ये टोटली जो है यहाँ पे हम खुला एरिया है, यहाँ पहुँच गए हैं। ये देखो साइड में ये खेत ही खेत दिख रहे हैं और अब सूरज बिल्कुल चमकने लग पड़ा है, सामने सर पे पड़ रहा है। और ये देखो ये गन्ने के खेत वगैरह जो है ये आने लग पड़े यहाँ पे। अब जो है मेन फील जो होती है ना कि सिटी के बाहर निकल गए हो तुम, वो वाली फील आने लग पड़ी है कि अब हम सिटी के बाहर हो गए हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े खेत हैं। 50 किलोमीटर हम आ गए हैं लगभग इस हाईवे पे, लेकिन कोई रेस्ट एरिया, पेट्रोल पंप या ऐसा कुछ वेटिंग स्पॉट आपको नहीं मिलेगा इस हाईवे पे। तो आप प्लीज़ प्रिपेयर ही हो के आए पीछे से, यहाँ से अपना पेट्रोल वगैरह सब आप फुल रखें। अदरवाइज यहाँ पे आप ज़्यादा उम्मीद ना करें कि आपको कुछ मिलेगा इधर। बाकी हाईवे थोड़ा सा बम्पी है, जैसे मुंबई एक्सप्रेस वे है वैसा कोई वो नहीं है। और ये देखिए अब यहाँ से अब 2 किलोमीटर बाद बड़ौत। तो अगर किसी को इमरजेंसी है कि पेट्रोल बड़ा कम है या आपको कुछ ब्रेक चाहिए तो आप यहाँ से एग्जिट लीजिए, फिर पेट्रोल वगैरह भरा के सिटी से, क्योंकि सिटी में तो होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये देखो अब आगे जो रोड आ रही है ये कितनी अच्छी है, सामने देखो एकदम स्मूथ सी लग रही है और दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रेट एकदम रोड है और यहाँ पे ये बुढ़ाना, इसके लिए एग्जिट भी है ये वाला देखो। हाँ, लेकिन बस यही है कि इस एक्सप्रेसवे पे अभी कुछ भी नहीं है, ना पेट्रोल पंप है ना वॉशरूम है। तो किसी को इमरजेंसी हो तो वो सिटी की तरफ ही एग्जिट लेके जो है अपना काम करवा सकता है। और बाकी अगर आप घर से निकल रहे हैं तो खाने पीने के लिए छोटा मोटा स्नैक्स अपने पास डाल छोड़ें। और जहाँ पे पहला आपको वॉशरूम मिलता है तो वहाँ पे आप वॉशरूम ब्रेक भी ले लो और पेट्रोल पूरा जो है फुल करा के गाड़ी में निकलो। एक और रेस्ट रूम का आ तो रहा है वैसे सिंपल, हाँ लेकिन मुझे लग नहीं रहा, पीछा वाला जब ऑपरेशनल नहीं था तो शायद आगे भी शायद नहीं होगा। 2 किलोमीटर बाद ये देखो बोर्ड तो लगे हुए हैं यहाँ पे कि 2 किलोमीटर बाद रेस्ट एरिया है, लेकिन अभी बने नहीं हुए हैं रेस्ट एरिया। लेकिन वैसे इनको बना देने चाहिए थे, जब इन्होंने पूरा खोल ही दिया है एक्सप्रेसवे तो लोग तो ऑब्वियसली आएंगे ही उसमें और उनको चाहिए भी हैं ये सब चीजें। तो साथ के साथ 152 रह गया अभी यहाँ से देहरादून 152, ये देखो बोर्ड लगा हुआ है। ये लोग एक्सरसाइज करते हुए भी निकल रहे हैं। ये देखो 1 किलोमीटर रह गया रेस्ट एरिया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो रेस्ट एरिया भी अभी खुला नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है ये। तो आने वाले टाइम पे जो है काफ़ी यहाँ पे रेस्ट एरियाज आपको मिलेंगे, यहाँ पे खाने पीने की सुविधा भी काफ़ी मिलेगी। ये देखो जी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग, अभी तो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। चलो एग्जिट लेके थोड़ा पास से दिखाते हैं। ये देखो अगर आपको जाना हो तो यहाँ पे एग्जिट बने हुए हैं, ये एग्जिट हम ले रहे हैं। ये देखो, लेकिन लेफ्ट में आप देखो तो सारा यहाँ पे काम अभी चला हुआ है, जो कि काफी टाइम लगेगा। जिंजर चाय एक बोर्ड बना है, जिंजर चाय, जो कि मेरे ख्याल से ऑपरेशनल नहीं है, अभी नहीं है ऑपरेशनल ये भी। तो यहाँ पे भी अभी टाइम लगेगा भाई इसको बनने में, ये तो काफी काम है अभी। अच्छा, इस एक्सप्रेसवे में ऐसे साइड में कोई पार्किंग बे इतना तो दिखा नहीं कि जहाँ बनाया हो और तुम थोड़ी देर अपनी गाड़ी खड़ी कर सको। लेकिन यही है, ये देखो ये साइड में लेफ्ट में जो थोड़ी सी रोड के हट के थोड़ी सी जगह है, वहीं पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो और बाहर निकल सकते हो। कोई गाड़ी खराब हो जाए तो मेन हाईवे पे ही रहेगी। हाँ, मतलब ऐसे कोई पार्किंग बे, ऐसे कोई कोना दिया नहीं हुआ जहाँ पे आप जो है अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकते हो। तो ये देखो यही थोड़े से जगह है, यहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी करके आप कुछ भी आपको काम करना है तो छोटा मोटा वो आप कर सकते हो, लेकिन रहोगे आप पूरे ही एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो ये देखो हमारे को काफ़ी सारी दिल्ली के नंबर की गाड़ियाँ मिली हैं जो कि देहरादून जा रही हैं। तो वही है कि अब देहरादून पास हो गया है तो सब लोग वीकेंड्स में जो है देहरादून निकल जाएंगे। लेकिन इससे क्या है कि देहरादून में जो है टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएंगे।
अब पता नहीं शहर कितना संभाल पाता है इतने टूरिस्ट को कि नहीं। यहाँ पता लगा वहाँ पे भी मसूरी की तरह बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। बोर्ड तो एक और रेस्ट एरिया का लिख रखा है यहाँ पे, 2 किलोमीटर बाद फिर से एक रेस्ट एरिया है, लेकिन वही है कि अभी खुले कोई नहीं है। लेकिन आपको जब फुल्ली ये बन जाएंगे तो आपको इस एक्सप्रेसवे पे हर एक 2 किलोमीटर बाद जो है एक रेस्ट एरिया जो है मिल जाएगा। लेकिन 2 किलोमीटर बाद नहीं, 3 टोटल मिलेंगे। 3 टोटल, अभी तक तो हमारे को 3 मिले हैं, ये तीसरा है। तो ये लेकिन अभी ये भी हमारे को सिर्फ स्ट्रक्चर ही दिखाई दे रहा है, जो कि अभी ये भी नहीं खुला हुआ है। तो चलो रेस्ट एरिया तो खाने पीने का तो इतना वो नहीं है, लेकिन किसी को वॉशरूम वगैरह जाना हो तो उसके लिए अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। हमारे को स्टार्टिंग में ही एक टॉयलेट दिखा था, तो वहीं पे जिसको भी जाना हो तो वहीं पे जा सकता है, क्योंकि आगे कोई भी वॉशरूम नहीं है। ये देखो, और अभी ये रेस्ट एरियाज बन ही रहे हैं, ये भी देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है। लोग काफी जा रहे हैं नीचे, कुछ मिलता हो। हाँ, मुझे लग रहा है कि नीचे गाड़ियाँ काफी रुकी हुई हैं, हम भी देखते हैं यहाँ पे चल के। एक छोटा सा आउटलेट खुला हुआ है, ऐसा लग रहा है यहाँ। हाँ, ये काफी बन गया है काफी हद तक। ये चाय का मुझे लग रहा है, ये जिंजर चाय, जिंजर चाय वॉशरूम है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे वॉशरूम है। ये देखो, ये यहाँ पे लेडीज टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट है यहाँ पे। साथ ही में ये, हाँ मतलब ये अभी टेम्परेरी बनाया हुआ है इन्होंने बेसिकली ना, तो लेकिन है फैसिलिटी है टॉयलेट की यहाँ पे। साथ ही में जिंजर चाय पॉइंट भी है, लेकिन अभी वो शायद खुला नहीं हुआ, लेकिन शुक्र है कि टॉयलेट की फैसिलिटी है यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे हमने छोटा सा एक ब्रेक लिया, क्योंकि हमारे को यहाँ पे वॉशरूम दिख गया था, टॉयलेट था यहाँ पे, तो हमने ये 5-10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लिया हमने। एंड अब फिर से हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू कर दी है। अब इस वॉशरूम में वैसे तो अच्छे थे वॉशरूम, नीट एंड क्लीन थे, लेकिन अंदर अभी जो है सोप की फैसिलिटी नहीं थी, तो घर से लाना हो तो अपना सोप लेके आइएगा। तो यही है कि इस एक्सप्रेसवे में एक तो एक्सप्रेसवे चढ़ने के कुछ देर बाद ही एक टॉयलेट आ जाता है, और अभी फिर एक और वॉशरूम की फैसिलिटी है यहाँ पे। तो ये टेम्परेरी वॉशरूम्स हैं इन्होंने जो बनाए हुए हैं, बट ठीक है, अच्छा है, कम से कम ये वाली फैसिलिटी है यहाँ पे। तो जब तक पूरा रेस्ट एरिया बनके तैयार नहीं होता है तब तक आप लोग ये वाले वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। और खाने पीने का जो है अपने घर से ही बेटर है कि कुछ लेके आइए। और हमने भी चाय यहीं पे पी है, तो अपने बिस्किट्स वगैरह कुछ भी लेके आइए, क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम तो आप शायद देहरादून ही पहुंच जाएंगे। तो ये देखो, ये लेफ्ट में इन्होंने मेरठ के लिए भी एग्जिट दे रखा है। अगर किसी को यहीं से मेरठ के लिए निकलना है तो वो लेफ्ट लेके जो है एग्जिट लेके जो है मेरठ को कनेक्ट कर सकता है। ये देखो, यहाँ से ये लेफ्ट है, ये एग्जिट दे रखा है। ये देखो, ये भी किसी चीज़ का एग्जिट बना रखा है इन्होंने, शायद मुजफ्फरनगर जाने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। आगे भी दिखा रहा है टूल बूथ अहेड, तो देखते हैं कि आगे भी टोल टैक्स के लिए कोई बूथ बना हुआ है कि नहीं, लेकिन ये लेफ्ट में है शायद। हाँ, ये एंट्री के लिए है, वो एग्जिट के लिए है। बेसिकली वैसे अगर आपने देहरादून जाना है तो रिकमेंड करूँगी कि सुबह सुबह आप निकल जाओ, जैसे कि हम भी 5-5:15 निकले थे, 5:30 के करीब हम धोला कुआं पे थे। तो इससे क्या है कि जो ट्रैफिक है, जो दिल्ली से निकलने का ट्रैफिक है, उसमें आप जो है टाइम सेव कर देते हो, क्योंकि बेसिकली तो अक्षरधाम से स्टार्ट हो रहा है ना एक्सप्रेसवे, तो वहाँ आ जाओगे, एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाओगे तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी। लेकिन दिल्ली से निकलना ही जो है 1 घंटा जो है एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो आप अपने जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ से आप अगर पीक टाइम पे, ट्रैफिक वाले टाइम पे निकल रहे हैं देहरादून के लिए,
तो वहाँ से अपने घर से 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलिए अक्षरधाम पहुँचने में, क्योंकि अक्षरधाम पहुँचने में भी काफ़ी ट्रैफिक मिलता है, वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो बेटर है कि अगर देहरादून आ रहे हैं तो सुबह सुबह ही निकल लें, जैसे कि 5:30 सवा 5 जो है ट्रैफिक नहीं होती है, तो दिल्ली की ट्रैफिक जो है आप अवॉइड कर सकते हो और इजीली जो है अक्षरधाम आप आधे घंटे में या पौने घंटे में अपने घर से पहुंच सकते हो। और फिर आगे अगर एक्सप्रेसवे चढ़ जाते हो तो फिर चलो आपको इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा और आप अपनी स्पीड जो है मेंटेन कर सकते हो। हमने भी अभी क्रूज़ लगा दिया है 100 पे, तो बीच बीच में मतलब जैसे 80, 90, 100 ऐसे ही मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। तो अभी हमारे को 117 किलोमीटर दिखा रहा है मेन देहरादून सिटी में पहुंचने के लिए और टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 35 मिनट। तो मुझे लग रहा है कि हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। बीच में देखेंगे वो जो नेशनल पार्क है, जो राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी है कि कौन सा है, हाँ, अगर वहाँ मौका मिलेगा तो वहाँ पार्क करके थोड़ा देख लेंगे। हाँ ठीक है। वो भी सुना है कि मतलब वो फॉरेस्ट एरिया है जो कि एक्सप्रेसवे ऊपर ही ऊपर निकाला गया है और जानवरों को कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वहाँ पे उन्होंने साउंड कंट्रोल बैरियर भी लगा रखे हैं और नीचे के नीचे ही आपका फॉरेस्ट रह जाता है और ऊपर से गाड़ियाँ निकल जाएंगी। तो अभी पीछे बोर्ड था कि एक और रेस्ट एरिया 1 किलोमीटर के बाद है। तो बेसिकली देखो ये भी देखो ये स्ट्रक्चर लेफ्ट में बन ही रहा है अभी यहाँ, लेकिन बोर्ड्स आ गए हैं काफी। हाँ ये वाला यहाँ काफी आएंगे, ये काफी सारे यहाँ पे जो है आउटलेट्स खुल रहे हैं। हाँ, और काफी बड़े एरिया में भी बन रहा है। यहाँ पे भी वॉशरूम है शायद, ये देखिए। हाँ नीचे देखो ये वॉशरूम बना है। तो चलो ये तो पता लग गया कि मतलब इस एक्सप्रेसवे में आपको 2-3 वॉशरूम जो हैं मिल जाएंगे, तो ऐसी कोई मारा मारी नहीं है, क्योंकि पहले हमें लग रहा था काफ़ी दूर तक वॉशरूम ही कुछ नहीं दिख रहे थे। तो वॉशरूम ज़रूरी चाहिए होते हैं, चाहे खाने पीने का इतना ना हो। तो इन्होंने वो फैसिलिटी दे रखी है कि टेम्परेरी अभी जो है वॉशरूम्स इन्होंने बना रखे हैं और अब आगे धीरे धीरे जो है जैसे रेस्ट एरिया वगैरह बन रहे हैं तो फिर वो टेम्परेरी वाले हटा देंगे और बाकी जो परमानेंट वाले हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ से देहरादून देखो रह गया है 92 किलोमीटर, हरिद्वार 70 किलोमीटर और टाइम हमें अभी भी 1 घंटा 20 मिनट का दिखा रहा है। ट्रैफिक काफ़ी कम हो गई है यहाँ पे, अब इक्का दुक्की ये गाड़ियाँ दिख रही हैं तो इजीली स्मूथली हमारी गाड़ी चल रही है अराउंड 100 की स्पीड पे। ये देखो फिर से एक और बोर्ड आ गया है रेस्ट एरिया का, 1 किलोमीटर बाद फिर से एक रेस्ट एरिया है। तो काफ़ी सारे रेस्ट एरियाज बन रहे हैं। अब पता चल रहा है कि पहले ऐसे लग रहा था कि इस एक्सप्रेसवे में कोई रेस्ट एरिया नहीं आ रहा है, लेकिन अभी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन एक बार बन जाएंगे तो आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। साइनेज भी लगी हुई है, देखो दिखा लेते हैं। हाँ ये सामने एक साइन भी लगा हुआ है, साइन बोर्ड पे क्या लिखा है, रोड भी नहीं बना है, देवबंद का एग्जिट है और ये है देवराना करके, देवराना चाय वाला है, बट अगेन अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी लगी हुई है सब कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का। और मेरे ख्याल से और अनदर 3-4-5 महीने में एक आधा रेस्ट एरिया तो खुल ही जाना चाहिए यहाँ पे। ये आ जाएगा देवबंद एग्जिट, किसी को देवबंद के लिए निकल रहा है तो यहाँ से एग्जिट है उसके लिए। हरिद्वार और रुड़की को जाना है तो यहाँ पे एग्जिट आ गया यहाँ पे। हरिद्वार यहाँ से 53 किलोमीटर। अच्छा ये देखो यहाँ से एग्जिट लेके आप जो है हरिद्वार या रुड़की यहाँ से जा सकते हो। ये देखो आगे सामने भी एक कुछ काम चल रहा है।
ये वाला तो नहीं है, ये हाँ exit है, बंद कर रखा है अभी बना नहीं एग्जिट, हाँ बंद कर रखा है अभी एग्जिट, अभी बन रहा है। यहाँ पे साइन तो लगा हुआ था लेकिन अभी बन रहा है। ये देखो कितने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं। ये देखो आगे ग्रीन एरिया कितना है आसपास में, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ जो है बहुत सारा ऐसे लग रहा है जंगल जंगल वाला एरिया है। थोड़ा आगे खैर फॉरेस्ट एरिया भी आ जाएगा आगे, लेकिन यहाँ पे भी काफी सारे पेड़ हैं। देखो हरियाली कितनी है यहाँ पे। अभी तो थोड़ी गर्मी हो गई है, जब बारिशों वाले ये विंटर के मौसम में आओगे तो ये और भी ज्यादा सुहावना लगेगा। ये देखो कितने सारे ग्रीन दोनों साइड पे ये एरियाज है। अब ये है कि इस हाईवे के बनने से अब सैटरडे आके संडे वापस आ सकते हैं, एक रात देहरादून रुक के। हाँ देहरादून रह गया यहाँ से 72 किलोमीटर और सहारनपुर 20। हमारे को टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 9 मिनट। तो रीचिंग टाइम हमारे को दिखा रहा है 8:51 का। तो हम पे देहरादून सिटी में है। हाँ देहरादून सिटी का, उससे पहले ही इनफैक्ट एंटर कर पाएंगे। पहले तक ही है ये। हाँ देखो वीडियो में भी कितनी अच्छी वो आ रही है, पिक्चर कैप्चर हो रही है। आसपास जो है ग्रीन एरियाज, बिल्कुल वही वाली बात है कि जैसे कई बार हम फॉरेन कंट्रीज की वीडियो देखते हैं ना, तो उसमें ऐसे दूर दूर तक हरियाली हरियाली और एक स्मूथ सड़कें होती हैं, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है अभी तो। बेसिकली जो राजा जी नेशनल पार्क है वो आया नहीं है, लेकिन यहाँ से ऐसे फीलिंग लग रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के नीचे नीचे फॉरेस्ट एरिया है। राजा जी नेशनल पार्क नहीं है, वो कुछ और पार्क है। मॉन रेंज आती है शायद वो। अच्छा पता नहीं, मुझे याद आ रहा है कि हरिद्वार ऋषिकेश के वहाँ है शायद। अच्छा मतलब जो भी फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन यहाँ पे अभी देखो देखने से ऐसे लग रहा है कि आसपास जो है हम फॉरेस्ट के एरिया से ही निकल रहे हैं, कि नीचे फॉरेस्ट एरिया है और ऊपर फ्लाईओवर से हम निकल रहे हैं। ये देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है इसमें इस टाइम पे। कहीं कहीं तो बीच बीच में इतने पेड़ मतलब घने हैं। ये देखो, और एक और टोल प्लाजा आ गया है 1 किलोमीटर बाद, जो कि अभी खुले नहीं हुए हैं, तो अभी हम फ्री का जो है मजा ले रहे हैं। बाद में जब ये खुल जाएंगे तो काफी हैवी चार्जेस इसमें हैं, तो बेटर है कि अभी कोई आके अगर घूमना चाहता है तो अभी तो बेटर, बहुत अच्छा टाइम है कि आप फ्री में ही यहाँ से जा सकते हो। हमारे पास तो एनुअल पास है तो कोई उसका। हाँ खैर ये सारा NHAI के अंडर ही कवर होता है, तो हमने वो 1 साल का 3000 वाला जो पास बना लिया है, तो हमारे तो ट्रिप ही इसमें कटेंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया है तो उनके लिए जो है अभी सही मौका है, यहाँ से निकल सकते हैं फ्री में। ये देखो अभी कोई भी टोल नहीं यहाँ पे है। ये देखो नीचे से मुझे हम लग रहा है हमने कोई और हाईवे कनेक्ट किया, शायद ये जो सहारनपुर से हाईवे आता है देहरादून वाला ओल्ड, ये हमने उसमें कनेक्ट कर लिया है। बहुत ही अच्छे लूप से इन लोगों ने इसको जोड़ा है। तो अगर ये पुराना ही हाईवे है तो मुझे लग रहा है इसमें हमें खाने पीने का भी कुछ ऑप्शंस आगे अवेलेबल होंगे। तो अभी देखते हैं, आगे चलते हैं धीरे। लेकिन ये सीमेंटेड सा ब्रिज आया है कोई, और अब टार वाली सड़क है, और यहाँ भी फिर वापस सारा वो ट्रैफिक दूसरा शुरू हो गया। देखिए ये भैंसे वगैरह और बाइक्स वगैरह फिर शुरू हो गई हैं इस पे।
ये पुराना ही लग रहा है क्योंकि हाँ। रोड भी अभी ये देखो थोड़ी सी क्योंकि बम्पी एक्सप्रेस वे पे भी लिखा हुआ आ गया था कि थैंक यू एंड विजिट अगेन, तो हो सकता है कि एक्सप्रेस वे छोड़ के अब हम नेशनल हाईवे पे आ गए हो। तो आइए देखते हैं आगे क्या मिलता है हमको। ये देखिए, अगर आपने सहारनपुर जाना है तो यहाँ से आप एग्जिट लेके सहारनपुर जा सकते हैं। और ये देखिए, अब यहाँ जैसे मैं कह रहा था छोटा मोटा ढाबा और खाने की फैसिलिटी आपको दिख जाएगी। ये देखिए, पंजाबी ढाबा, शिवा ढाबा, और लोग रुकना शुरू हो चुके हैं यहाँ। लेकिन पार्किंग बड़ी हैफाजर्ड है, अभी कोई इन्होंने अरेंजमेंट ऐसा बनाया नहीं है। तो आगे कोई और अच्छा आएगा तो हम रुक के आपको दिखाते हैं। ये अभी इतनी देर हमारे ट्रैवल करते हुए हो गया, रेस्ट एरिया भी आ गया, वॉशरूम भी मिल गए, लेकिन पेट्रोल पंप कोई नहीं मिला है अभी भी। आराम से तो एक्सप्रेसवे में अभी तक हमारे को कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला है, तो इट्स बेटर कि जो भी आ रहा है अपनी गाड़ी का पेट्रोल जो है फुल करवा के आए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमारे को मिल गई हैं। अब आगे चल के देखते हैं आगे कितनी दूरी पे पेट्रोल पंप कोई मिलता है कि नहीं मिलता है। देहरादून में मिलेगा। हाँ, देहरादून में ही मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। हाईवे तो शायद मिल जाए। अच्छा, ये पुराना वाला स्टार्ट हो गया है ना? पता नहीं है मुझे, पर चलो देखते हैं आगे, अगर कोई मिलता है तो फिर दिखाते हैं। ये देखो, ये एक और टोल गेट आ गया है, और ये टोल गेट जो है चालू है। यहाँ पे रेट्स भी लिखे हुए थे। आई थिंक ये पुराना वाला हाईवे है, तो ये जो है टोल गेट जो है ऑलरेडी बने हुए हैं। ये देखो, ये सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और जाम सा भी लगा हुआ है, मतलब जल्दी वाला नहीं है। ये देखो कितनी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आके टाइम लगने वाला है आपको। ये अब पहला पेट्रोल पंप दिखा है हमारे को, ये इंडियन ऑयल का। ये देखो, पर इसके लिए आपको पहले लेफ्ट लेन में नीचे निकलना पड़ेगा और फिर वापस यू टर्न मार के इसी हाईवे को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये अभी दिखा रहा है हमारे को 36 किलोमीटर है यहाँ से देहरादून, तो यानी कि 36 किलोमीटर पहले जो है आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सर्विस लेन में लेना पड़ेगा और फिर जाके आपको वो फैसिलिटी अवेल होगी। तो सामने यहाँ से पहाड़ नज़र आने लग पड़े हैं। आई डोंट नो कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन दूर सामने से अब यहाँ से जो है पहाड़ दिखाई देने लग पड़े हैं। ये देखो, ये मसूरी 69 किलोमीटर यहाँ से रह जाता है, और सामने देखो पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं। एक और टोल आ रहा है। ये दूसरा टोल प्लाजा मिल रहा है हमारे को, लेकिन यहाँ पे भी ये फ्री है, यहाँ पे भी चार्जेस नहीं है। तो अभी तक इस एक्सप्रेसवे में एक ही टोल मिला है हमारे को जिसमें चार्जेस थे, ऑपरेशनल था, और ये देखो इस पे भी नहीं है। लंबे एलिवेटेड, ये आ गया वन्य जीव गलियारा। ये यहाँ से शुरू हो जाता है आपका 12 किलोमीटर जो है फॉरेस्ट रेंज एलिवेटेड रोड, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे साउंड बैरियर्स भी लगे हुए हैं। 26 किलोमीटर पहले देहरादून सिटी से ये वाला स्टार्ट हो जाता है। अब नीचे जो है ये सारा फॉरेस्ट एरिया है, एनिमल क्रॉसिंग, और ऊपर से हम यहाँ पे निकल रहे हैं। और देखो साइड में जो है साउंड बैरियर्स भी लगा रखे हैं ताकि एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, आवाजें ना जाएं हॉर्न की या गाड़ियों की। ये देखो कितना सोच के बनाया हुआ है जानवरों के लिए भी, तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। और ये जो लाइट्स लगी हैं ये भी देखो छोटी हाइट्स की लगी हैं यहाँ पे, ताकि रात को यहाँ पे अगर लाइट्स जगे तो वो नीचे तक ना पहुँचे, ताकि उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो। ये देखिए वाइल्ड लाइफ एरिया, एलिफेंट क्रॉसिंग है नीचे, और एक वॉचिंग पॉइंट भी है शायद उस तरफ। तो चलो आते वक्त अगर दिखेगा, अगर कोई वॉचिंग पॉइंट होगा तो हम खड़े होके वहाँ से देखेंगे, लेकिन ये नीचे सारा थोड़ा खड़ा होना यहाँ पे क्योंकि हाई स्पीड व्हीकल्स आते हैं। हाँ, ये बात भी है।
फाइनली हम उत्तराखंड में एंटर होने वाले हैं। माउंट रेंज आ गई, देखो जो मैं कह रहा था। लीजिए, अब हम उत्तराखंड में आ गए और इस टनल में जाएंगे। तो ठीक 8.5 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद 8:29 हुए हैं। ये लो जी। और ये देखिए अब हम इस माउंट रेंज में और उत्तराखंड शुरू हो गया है। उत्तराखंड शुरू हो गया है और सिटी का हमारे को भी 12 किलोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन ये है कि देहरादून जो बोला गया था कि 3-3.5 घंटे में आप अचीव कर सकते हो, वो 2.5 घंटे में इंक्लूडिंग ब्रेक लेके हम आ गए हैं। हाँ, 6 मतलब बजे चढ़े थे हम। हाँ, जैसे अगर किसी को अपने वेस्ट दिल्ली से अक्षरधाम वगैरह आना है तो वो 1 घंटा आधा घंटा एक्स्ट्रा रख सकता है। लेकिन अक्षरधाम से तो बेसिकली 2.5 घंटे में ही आप देहरादून टच कर सकते हो। संडे था तो शायद हमें वो दिल्ली वाली साइड के एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक कम मिला। हाँ, लेकिन संडे वाले वीकेंड में लेकिन ये है कि सारे जाते भी हैं फिर। और ये देखिए अब हम उत्तराखंड में हैं। पहाड़ी रोड की फीलिंग आपको आ गई होगी। और ये देखिए पाउंटा साहब के लिए एग्जिट यहाँ से, और देहरादून ऋषिकेश आप जा सकते हैं सीधे। ये देखो कितना ग्रीन एरिया आ गया है यहाँ पे। ये स्टार्ट हो गया है उत्तराखंड। ये लो जी, उत्तराखंड में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम टू उत्तराखंड। ये लो जी। टोल रोड भी खत्म हो गई है। हाँ। और यहाँ से अब रेलवे स्टेशन देखिए 8 किलोमीटर देहरादून का। तो अब हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देहरादून के अंदर है। ठीक 2.5 घंटे बाद हम लोग आ गए हैं। और अब यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे पेट्रोल पंप भी दिखेगा। स्पीड लिमिट 40 की हो गई है, थोड़ा ध्यान रखें। आ गया है ये देहरादून का क्लॉक टावर। ये देखो। तो ये अब हम मसूरी के वाले रोड पे जा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए घंटाघर और ये मसूरी वाला रोड है। यहाँ पे एयर क्वालिटी है 69 देहरादून में। और अब हम कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे अच्छा सा, तो देखते हैं कोई अच्छा स्पॉट मिलता है ब्रेकफास्ट का। तो देहरादून आए हैं इतनी दूर, तो एक अच्छा ब्रेकफास्ट तो बनता है। ब्रेकफास्ट करते हैं और ये वाला वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और वापसी फिर दूसरा वीडियो हम बनाते हैं जो देहरादून से दिल्ली, जो कि थोड़ा ट्रैफिक भी हो जाएगा। तो देखते हैं फिर हम दिल्ली कितने बजे तक पहुंच पाते हैं। ये देखो, ये देहरादून से मसूरी वाला रास्ता है और ये बहुत ही सीनिक रास्ता है। देख रहे हो आसपास पेड़ है। देहरादून क्रॉस करके आ चुके हैं और ये देखिए ये बिल्कुल पहाड़ी रास्ता अब आगे से शुरू हो जाएगा। ये राजपुर रोड कहलाता है, VIP एरिया है ये, और कैंटोनमेंट के साथ ही लगता है ये राजपुर रोड। यहाँ आपको आगे खाने पीने की भी अच्छी वो मिलेंगी। और हमने भी अब सोचा है एमास कैफे में जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, तो देखते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छी और छायादार रोड है मसूरी की तरफ जाने के लिए। मसूरी यहाँ से 20 किलोमीटर रह जाता है। 27 किलोमीटर से यहाँ से। तो अगर आप हिम्मत रखते हैं दिल्ली से, तो सुबह 5 बजे निकल के 9 बजे आप मसूरी आके घूम फिर के शाम को फिर निकल सकते हैं वापस।